नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन पर। आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल हो गई। और आज मैं फिर से दोबारा एक बार भर्ती लेके आया हूं आपके सामने, जो कि BTSC बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने निकाल दी है। ये पोर्टल दोबारा फिर रीओपन किया है। BTSC ने दोबारा फिर पोर्टल रीओपन कर दिया है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023 और 36/2023 था। आपको शायद पता होगा कि पहले BTSC ने SCVT वालों को अप्लाई करने के लिए मौका नहीं दिया था और वो कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे और उन्होंने आदेश किया था कि ये जो स्टेट राज्य से जिन्होंने भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है ITI का, उनको भी अप्लाई करने का मौका दिया जाए। और डिपार्टमेंट ने अभी फिर से पोर्टल को रीओपन करके उनको अप्लाई करने का मौका दे दिया है, जिसका अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 3/11/2023 और ये स्टार्ट होगा 20 अक्टूबर से और जो लास्ट डेट है वो है 3/11/2023। और इसमें अलग अलग वैकेंसी अलग अलग ट्रेड की निकाली गई है। सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करें तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें पहली जो वैकेंसी है ट्रेड है वो है मशीनिस्ट ट्रेड के लिए भी वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो है पहले वाले एडवर्टाइजमेंट वाली है। ये सभी वैकेंसी जो कैंडिडेट हैं उसी में ही एलिजिबल होंगे और उसी में ही काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि ये अलग से वैकेंसी है। वैकेंसी की जो संख्या है जो पहले वाली ही रहेगी जो भी थी। सबसे पहले है मशीनिस्ट ट्रेड है, RAC है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर की ट्रेड है, DMC है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की वैकेंसीज है, फिटर है, टर्नर है, मैकेनिक ट्रैक्टर की है, MMV की है, मोटर मैकेनिक व्हीकल की है, मैकेनिक ऑटो बॉडी एंड पेंटिंग की वैकेंसीज है इसमें, मैकेनिक ऑटो बॉडी एंड रिपेयर की वैकेंसीज है इसमें, मैकेनिक डीजल की है, वेल्डर की है, प्लम्बर की है, फाउंड्री मैन की वैकेंसी निकाल दी है, टेक्नीशियन मेट्रॉनिक्स की वैकेंसी निकाल दी है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नीशियन 3D प्रिंटर की वैकेंसी है इसमें, इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वायरमैन है, इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसीज है, सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की वैकेंसीज है, IoT टेक्नीशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर की वैकेंसीज है इसमें, IoT टेक्नीशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर, IoT टेक्नीशियन स्मार्ट सिटी, IoT टेक्नीशियन स्मार्ट हेल्थ केयर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की वैकेंसीज है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की वैकेंसीज भी है, सर्वेयर की वैकेंसीज है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की वैकेंसीज है, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग की वैकेंसीज है। बात करें तो इसमें सभी ट्रेड ऑल ट्रेड जो भी ट्रेड है सभी की वैकेंसी इसमें शामिल की है। SCVT वालों के लिए एक अच्छा मौका है, SCVT वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और ध्यान से सुनना, सिर्फ इसमें SCVT वाले एलिजिबल होंगे, NCVT वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। जिन्होंने NCVT ट्रेड से सर्टिफिकेट ले रखा है और CITS का कोर्स कर चुके हैं वो इस ट्रेड में एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो पहले पोर्टल ओपन हुआ था उसमें अप्लाई करके एग्जाम दे चुके हैं वो लोग। इस बार इन्होंने इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जो इसमें वैकेंसीज निकली है वो उसमें सिर्फ तो सिर्फ CTI वाले को छोड़ के NCVT वालों को छोड़ के सिर्फ तो सिर्फ SCVT वाले ही एलिजिबल होंगे। इसके लिए सिर्फ तो सिर्फ SCVT वाले ही अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में ITI चाहिए। ITI के साथ अगर SCVT वाले ITI कैंडिडेट ने
साथ में CITS का कोर्स कर रखा है, वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। CITS और ITI दोनों ही एलिजिबल होंगे। अगर किसी ने NCVT का सर्टिफिकेट लेके CITS कर चुके हैं, वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। डिप्लोमा और डिग्री वालों के अलग नोटिफिकेशन निकाल दिया है डिपार्टमेंट ने, उसकी जो फॉर्म फिल करने की डेट चल रही है अभी, और SCBT वालों के लिए शुरू हो चुकी है डेट। उसके बाद अप्लाई के बाद लगता है हमें डिप्लोमा और SCBT वालों का जो एग्जाम है वो एक साथ ही होगा। इसके लिए ITI और CITS वाले एलिजिबल होंगे। साथ में 3 ईयर एक्सपीरियंस 3 ईयर कब चाहिए? आफ्टर ITI। आफ्टर ITI के बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने ITI से पहले एक्सपीरियंस ले रखा है किसी भी फील्ड से, चाहे वो प्राइवेट ITI से इंस्ट्रक्टर का एक्सपीरियंस ले रखा है, चाहे किसी ने किसी भी फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले रखा है, वो ITI के बाद का होना चाहिए। उसके पहले का एक्सपीरियंस जो है वो इसमें काउंट नहीं होगा। ये बात ध्यान से सुनना बच्चों, कि एक्सपीरियंस जो है वो क्वालिफिकेशन के बाद का होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के पहले का एक्सपीरियंस है जो इसमें काउंट नहीं होगा। कम से कम 3 ईयर। अगर 3 ईयर से एक्सपीरियंस किसी के पास कम है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पूरा 3 ईयर से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग की डेट मैंने आपको बता दी है कि 20 अक्टूबर से जो फॉर्म जाने स्टार्ट हो जाएंगे, और 3 नवंबर तक जो है वो इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 3 नवंबर तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एज के रिलेटेड। एज कितना होना चाहिए? जो एज है, एज भी अच्छा खासा दे रखा है। बहुत सारे कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए, जनरल कोई भी हो, चाहे अदर स्टेट का कोई भी हो, चाहे बिहार का हो, वो सभी के लिए जो एज है, कम से कम जो एज है 21 ईयर, 21 साल से 37 ईयर चाहिए। 21 साल से 37 ईयर चाहिए। और वोमेन है जो, वोमेन के लिए एज 21 ईयर से 40 ईयर चाहिए। अगर किसी की एज 40 ईयर से ज्यादा होगी तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वोमेन जो 40 ईयर से ज्यादा होंगे तो वो इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। BC और OBC की बात करें तो 21 ईयर से 40 ईयर एज है उसकी। BC और OBC के लिए 21 ईयर से 40 ईयर है। इसका बेनिफिट जो है सिर्फ बिहार स्टेट के लोगों के लिए मिलेगा, सिर्फ बिहार के लिए। SC के लिए जो है वो 21 से 42 है, 21 से 42। इसका भी बेनिफिट है जो SC का एज का वो बिहार स्टेट वालों को मिलेगा। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उसके लिए एज जो रहेगी वो सिर्फ 37 ईयर रहेगी। 37 ईयर एज रहेगी उनके लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, SC का हो, BC का हो, वो जनरल में काउंट होंगे। वो उनको जो अदर स्टेट में किसी का SC BC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फीस की बात करते हैं। इसके बाद जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपीज है, 600 जनरल के लिए। SC और BC के लिए जो है वो 150 है। SC और BC के लिए 150 है, जनरल के लिए 600 है। वोमेन जो है वो जनरल है, BC है, चाहे SC है, उसकी जो फीस है वो 150 रहेगी। वोमेन किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल हो, SC हो, BC हो, OBC हो, उसकी जो फीस है 150 रहेगी। इसके बाद अदर स्टेट की बात करते हैं। अदर स्टेट के ऑल कैंडिडेट जो भी होंगे, किसी भी स्टेट के होंगे, वो उसके लिए चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, उसकी फीस जो जनरल की लगेगी सिर्फ 600 रुपीज, 600 फीस रहेगी उनकी। ये फीस है जो ऑनलाइन ही फिल करनी है। जब आप फॉर्म फिल करोगे साथ ही साथ 600 जो फीस है वो आपने भरनी है, वो आपने फिल करनी है 600 रुपए। अगर किसी की फीस नहीं भरी जाती या फीस कैंडिडेट नहीं भरता कोई भी, तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वो इसके लिए एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा।
इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसमें। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एग्जाम के रहेगा, एग्जाम बेस्ड रहेगा। जो भी एग्जाम होगा वो बहुत इजी एग्जाम है। जिनका एग्जाम पहले हुआ है आईटीआई से, सीटीआई, एनसीवीटी वालों का जिसका एग्जाम पहले हुआ है उस लेवल का एग्जाम ही इसमें आएगा। वो बिल्कुल टफ नहीं था, इजी एग्जाम है। जिन कैंडिडेट ने भी फॉर्म फिल करने के बाद भी अपनी तैयारी शुरू कर दी, कम से कम 1 महीना अच्छी तरह पढ़ ले, जहां आईटीआई में अच्छी तरह पढ़े हुए हैं वो इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। कोई ज्यादा टफ एग्जाम नहीं रहेगा। जो एग्जाम रहेगा उसमें वो 100 नंबर्स का रहेगा, 100 नंबर 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। 100 क्वेश्चन उसमें होंगे, 100 ही मार्क्स रहेंगे उसमें। जो जिसमें से 80 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल लाइन के रहेंगे। टेक्निकल लाइन मतलब आपकी ट्रेड के आईटीआई से रिलेटेड, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है उस ट्रेड से रिलेटेड ही 80 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो जीके के रहेंगे। जीके करंट की जीके हो सकती है, जहां उससे पहले की कुछ भी जीके आ सकती है। उसमें 20 जो क्वेश्चन रहेंगे तो वो जीके के रहेंगे। ऑल जो क्वेश्चन है पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो 100 रहेंगे। एक बात और ध्यान से सुनना, जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 रहेगी। 0.25। जैसे आपने 4 क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आपका एक जो राइट क्वेश्चन होगा, ठीक आपने किया होगा, वो कट जाएगा। कोशिश करनी है आपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको आते हो वो ही करके आना, वो ही सॉल्व करना। जो आपको नहीं आ रहा तो उसको गलत करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और एक बात मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं कि जिन भी कैंडिडेट ने, एनसीवीटी वालों कैंडिडेट ने, सीआईटीएस वाले कैंडिडेट ने पहले एग्जाम दे चुके हैं या पहले फॉर्म भर चुके हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। क्योंकि बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने ये साफ साफ लिखा है, जो कैंडिडेट इसमें दोबारा फॉर्म फिल करेंगे उसका पहले वाला फॉर्म जो होगा वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके लिए आप दोबारा कोई भी फॉर्म फिल करने की कोशिश मत करना, गलती मत करना। आपका पहले वाला फॉर्म, एग्जाम चाहे कैसा भी हुआ है आपका, दोबारा नहीं फिल करना है। क्योंकि अगर फिल कर दिया तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इसके कारण आप फॉर्म फिल नहीं करोगे। सिर्फ तो सिर्फ एससीबीटी वाले कैंडिडेट ही इसमें फॉर्म फिल करें। और जो डिप्लोमा डिग्री वालों की वैकेंसी चल रही है उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। आईटीआई सिटी वालों का जो सिलेबस है एग्जाम का बहुत ही कम रहेगा जैसे कि पहले रहा है। इसलिए आप अच्छी तरह तैयारी करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर अच्छी तरह तैयारी करोगे और आपका जो सिलेक्शन 100% इसमें होगा, ना होने का कोई मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन मत हो। इसमें आपकी मेहनत ही रंग लेके आएगी। आप ही अच्छी तैयारी करोगे तो बिल्कुल आप सिलेक्ट होगे। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी नौकरी है इसमें, इससे अच्छी जॉब और कोई नहीं हो सकती। आईटीआई कैंडिडेट हैं जो वो अच्छी तरह इसको जानते हैं। और मैं फिर दोबारा उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि जो हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।